पुराने ज़माने का एक वाक़या मुख्तसर सा मैं सुनाता चलूँ कि मुग़लिया दौर में एक कनीज़ को ख़रीदा गया। जब कनीज़ को ख़रीदा गया तो कनीज़ की तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज रहने लगी और जो बादशाह था ना बड़ा परेशान होने लगा। बादशाह ने कहा कि ये कनीज़ की तबीयत क्यों सुधर के नाम नहीं ले रही, क्यों सुधरने का नाम नहीं ले रही। वो तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। बादशाह ने कई हुक्मा को बुलाया, कई तबीब आए, सब लोगों ने अपना अपना इलाज किया मगर इफाका ना हुआ। फिर एक काबिल कामिल आकिल तबीब का उस शहर में आना हुआ। कहा कि मैं इसका इलाज करूंगा, मुझे इसकी इजाज़त दे दो। वो आए, उनकी इजाज़त से कनीज़ के पास लाया गया। तो हकीम जो होते हैं ना बड़े ही काबिल होते हैं, नब्ज़ को पकड़ के मर्ज़ बता देते हैं। उस हकीम ने क्या किया, नब्ज़ को पकड़ा और इसको मर्ज़ बता दिया कि इसको किसी किस्म का कोई मर्ज़ नहीं है, सिर्फ इसको सदमा लगा हुआ है। अच्छा जी, सदमा लगा हुआ है? बोले जी। अब इसका इलाज क्या है? उसका इलाज कुछ भी नहीं है। किसी ऐसे शख्स को यहाँ लेकर आओ जिसे तमाम मुल्कों के, तमाम शहरों के, जो शहरों में रहने वाले हैं उन सब के नाम उनको मालूम हो। ऐसे बंदे को ढूंढा गया और ढूंढ के इनके सामने पेश कर दिया गया। अब जब नाम लिया गया, हाँ भाई मुल्कों के नाम बताओ। अब वो मुल्कों के नाम बताने लगे, यमन, बर्मा, इंडिया, अलग अलग मुल्कों के नाम लेते 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 जब इराक पे पहुंचे ना, कहाँ? इराक। कहाँ पहुंचे? इराक। तो उसके जिस्म ने एक छोटा सा लर्जा लिया। क्या लिया? लर्जा लिया। फिर कहा कि चले, इराक तो आ गया, अब इराक के जो शहर है ना उनके नाम पुकारे जाए। तो शहर का नाम पुकारा गया, नजफ, करबला, मोसिल। पुकारते 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 बगदाद पे पहुंचे ना तो उसने जोर दे हिचकी ली, जोर से उसने हिचकी ली। हिचकी लेने के बाद हकीम ने कहा काम हो रहा है, इलाज हो रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूछा गया, अच्छा अब एक काम ये करें कि जितने भी वहां मौजूद हैं बड़े बड़े अशखास उनके नाम पुकारे जाएं। अब मैं नाम पुकार रहा हूँ मिसाल के तौर पर, ठीक है ना, मुझे याद नहीं नाम कौन से थे, ऐसा नहीं आप लोग पकड़ के बोले अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार कहाँ से आ गए वहाँ, ठीक है ना। तो भाई नाम पुकारने लगे, चले जी अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल कवी, अब्दुल मतीन। अब मिसाल के तौर पर एक जगह पहुंच गए, ठीक है, जहांजेब। जैसे ही जहांजेब का नाम लिया तो जोरदार से चीख मारी, जोरदार उसने चीख मारी। अब चीख मारने के बाद कहा जहांजेब के बेटे कितने? बोले 4। कितने? 4। अब चारों बेटों में से एक का नाम लिया जी कुतुब, दूसरे का नाम लिया अब्दाल, तीसरे का नाम लिया खियार, चौथे का नाम जैसे ही लिया औताद, वो कनीज उठ के बैठ गई। वो कनीज उठ के बैठ गई। आपको समझ में आया मैंने क्या सुनाया? आपको क्या सुनाया? क्या सुनाया मैंने आपको? हैं? वाकया सुनाया ना। अब इसका सियाको सबक क्या है? इस वाकये का है सियाको सबक क्या है? हम अपने आप को आशिक कहते हैं ना कि हम आशिक रसूल हैं। हम कहते हैं ना कि आका करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। हम कहते हैं ना कि आका करीम अलैहिस्सलाम पर भी जान, माल, इज्जत, आबरू, इश्क सब कुछ कुर्बान, ईमान कुर्बान, जान कुर्बान, माल कुर्बान। कहते हैं ना कि आका करीम अलैहिस्सलाम पे सब कुर्बान। जब कोई अरब शरीफ का नाम लेता है हमारा दिल लर्जा क्यों नहीं खाता? जब आका करीम अलैहिस्सलाम का कोई नाम लेता है, गुम्बद खजरा का नाम लेता है, मदीने का नाम लेता है, अरब का नाम लेता है, मवाजा शरीफ का नाम लेता है, गुम्बद खजरा का नाम लेता है, सुनहरी जालियों का नाम लेता है, हमारे अंदर लर्जा क्यों नहीं? हमारी चीख क्यों नहीं निकलती? हमें होश क्यों नहीं आता? हम उठते क्यों नहीं? हम झूमते क्यों नहीं? अरे ये हमारा इश्क है क्या? ये हमारा इश्क है? अरे इश्क तो ये होना चाहिए, अरब का नाम ले तो झूम जाओ, जब गुम्बद खजरा का नाम ले तो झूम जाओ, जब कोई प्यार से आका करीम अलैहिस्सलाम का नाम ले तो झूम जाओ। लेकिन हमारे अंदर ये लर्जा नहीं। दुआ फरमाइए हर नमाज के अंदर, जब भी नमाज पढ़े, जब भी दुआ करें, अपने रब से ये दुआ करें कि या अल्लाह मदीने पाक की सच्ची तलब और सच्ची तड़प हमें अता फरमा।
जिसने ये दुआ मांग ली कि मदीना शरीफ की सच्ची तड़प अता हो जाए, मदीना शरीफ की सच्ची तलब अच्छा हो जाए, खुदा की कसम खा रहा हूं कि दुनिया तो संवर जाएगी, आखिरत भी हमारी संवर जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब इंशाल्लाह दुआए खैर करते हैं और फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा।